हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सबसे पहले आप वर्डप्रेस को गूगल पे जाके वर्डप्रेस को टाइप कीजिए, वर्डप्रेस डाउनलोड। ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो कि है वर्डप्रेस 5.7.1 इसको डाउनलोड कीजिए। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ डाउनलोड पे जाती हूँ। मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको डायरेक्टली अपनी लोकल सर्वर पे भी आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे कि अपने XAMPP सर्वर पे जाइए, htdocs, यहाँ पे आप इसको कॉपी करके इसको यहाँ से कट करके आप यहाँ पर इसके XAMPP के htdocs फोल्डर में जाके इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब आप यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये आपका वर्डप्रेस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आपने इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया। इस फोल्डर के अंदर ये वर्डप्रेस है। अब मैं क्या करूँगी, इस फोल्डर को आप htdocs के मेन फोल्डर में रख दीजिए। इसको मैं डिलीट कर दूँगी। अब ये मेरा वर्डप्रेस का रूट फोल्डर है जिसमें मुझे ये सारी फाइलें मिली हैं। WP एडमिन, WP कंटेंट, ये सारे इसके फोल्डर हैं और ये इसके पेजेस हैं। अब हमने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। अब आप इस वर्डप्रेस को अपने कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। सपोज कीजिए मैंने इसको वेब कोड का नाम दे दिया इस प्रोजेक्ट को। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना लोकल सर्वर ऑन करना है। आप सबको पता ही होगा कि हम अपना सर्वर कैसे ऑन कर सकते हैं। आप XAMPP कंट्रोल पे जाइए, तो यहाँ पे आपको अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। अब आपने लोकल होस्ट पे जाके यहाँ पे लोकल होस्ट को लिखना है और हमारी जो प्रोजेक्ट का नाम था वो लिखना है, वेब कोड। हमारे प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा था वेब कोड। इसका नाम हमने वेब कोड रखा था, तो हमने यहाँ पे वेब कोड टाइप कर दिया। और ये अब ये वर्डप्रेस के हमारे स्टेप्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 फॉलो करना है। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि ये लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में इसको अपने वर्डप्रेस को चलाना चाहते हो। आप इसमें से अपनी कोई पर्सनल लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या जो हम चूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है उसको चूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आप इसमें कंटिन्यू बटन दबाएंगे। अब ये एक इसका मेन पार्ट है जहाँ पे हमने इसकी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हम इसका डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इन्होंने बोला वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर टू गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन डेटाबेस, यू विल नीड टू नोन फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। तो हमने अब इसको क्या करना है, हमें अपने डेटाबेस का नेम, डेटाबेस यूज़र नेम, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट
के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जो होगा वेब कोड जी नाम से, वेब कोड नाम से, सॉरी, हमने क्रिएट कर दिया। अब हम इसके, अब हमें नॉर्मली हमें पता है कि हमारे जो लोकल पे जो PHP माई एडमिन होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो रूट होता है। तो यहाँ पे हम अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो हमने रखा है वेब कोड। यहाँ पे हम इसका यूज़र नेम, जो डेटाबेस का यूज़र नेम है वो रखेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली रूट ही होता है। अगर आपने इसको जो भी चेंज किया होगा, इसका आपने जो भी नाम रखा होगा आप वो रख सकते हो, लेकिन मेरे जहाँ पे डेटाबेस का नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो उसका नाम रूट और रूट ही है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे डेटाबेस होस्ट है, क्योंकि हम ये अभी लोकल सर्वर पे कर रहे हैं तो ये लोकल होस्ट है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो WP है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमने कोई और प्रीफिक्स रखना है तो हम यहाँ पे इसको, इस प्रीफिक्स को चेंज कर सकते हैं। प्रीफिक्स वो होता है जो टेबल के आगे लगा होता है। अब हम सबमिट बटन पे दबाएंगे। अब ये मुझे एक एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है, एरर एस्टैब्लिश द डेटाबेस कनेक्शन, दिस आइदर मीन द यूजर नेम और पासवर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट डेटाबेस सर्वर, देन ट्राई अगेन। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो डेटाबेस का, जब हम इंस्टॉल करते हैं, हमारे डेटाबेस का जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो रूट भी होता है, और कई बार क्या होता है कि सिर्फ यूज़र नेम रूट होता है और हमारा पासवर्ड खाली ब्लैंक होता है। आप सबको भी कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपका लोकल सर्वर पे ये डेटाबेस नहीं लेता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड को ब्लैंक कर देंगे और ये सबमिट कर देंगे। तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वो ब्लैंक था, इसीलिए अब इसने मेरा ले लिया। अब हम रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वर्डप्रेस को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस देनी है, लाइक जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का साइट टाइटल क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे वेब कोड। यूज़र नेम, कि यूज़र नेम वो यूज़र नेम है जो आपको एडमिन को लॉगिन करने के लिए चाहिए होगा। एडमिन की क्रेडेंशियल्स हैं ये बेसिकली, तो आप इसको, हम ये नाम भी दे सकते हैं वेब कोड एडमिन। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी, जो आप अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड देना चाहते हो, ये आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। हमने इसका नाम रख दिया वेब कोड एडमिन, और पासवर्ड ये आप जनरेट भी कर सकते हो और आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना भी कोई पासवर्ड दे सकते हो। जैसे कि मैं अभी दे रही हूँ वेब कोड, मैं एडमिन ही दे रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये डिटेल्स आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी देना होगा ताकि आपको पता चल जाए कि कल कोई प्रॉब्लम हो या कोई वेबसाइट पे हो, तो वो आप अपनी रिकवरी इस ईमेल आईडी से कर सकें। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी भी देनी होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सर्च इंजन विजिबिलिटी। फ्रेंड्स, इसको कभी भी आप चेक मत कीजिए, इसको कभी भी क्लिक मत कीजिए। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो आपकी साइट कभी भी गूगल पे डिस्प्ले नहीं होगी, गूगल की इंडेक्सिंग में आपकी साइट कभी नहीं आएगी, गूगल का सर्च इंजन आपकी साइट को कभी नहीं लेगा। तो प्लीज़ इसको कभी भी क्लिक मत कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही अपनी प्राइवेट वर्डप्रेस साइट बनाना चाहते हो तो आप इसको क्लिक कीजिए, फिर ये आपकी साइट कभी भी गूगल के इंडेक्सिंग पे दिखाई नहीं देगी। आप यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए। हमारी लॉगिन डिटेल्स आ गई हैं, हम अब लॉगिन करेंगे।
हमने जो अपना यूज़र नेम रखा था वो रखा था वेब, और हमने जो अपना रखा था वेब कोड एडमिन, और पासवर्ड जो रखा था वो रखा था वेब कोड एडमिन। अब आप इस पे लॉगिन कीजिए। ये देखिए आपका वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ये आपका ओपन हो गया है। अब आप कहोगे कि ये तो एडमिन पैनल है, फ्रंट एंड साइड कहाँ है? जब आप यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करके विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो ये आपका होम पेज होगा। अब आप इस पेज पे जो भी काम करना चाहते हो, आप अपने ब्लॉग डालना चाहते हो, या आप अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, या आप अपना कोई कंटेंट डालना चाहते हो, तो आप सब कुछ इसके एडमिन पैनल से मैनेज करेंगे। इसमें आपको कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके यहाँ पे पेजेस हैं जिसमें कि ये सारे पेजेस आपके आप नए पेजेस ऐड कर सकते हैं, पुराने पेजेस को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप पोस्ट्स डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ, आप यहाँ पे जाके अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में हमने आपको सिर्फ वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाया है। अगर आप आगे कि आप पेज कैसे ऐड कर सकते हैं, आप थीम कैसे ऐड कर सकते हैं, आप वर्डप्रेस को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए